समुद्र में मिला एक ऐसा खतरा जो भविष्य में करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। हाँ गाइस, अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया के महासागरों में अब सिर्फ प्लास्टिक पॉल्यूशन ही नहीं, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन भी पहुँच चुका है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इटली के साइंटिस्ट ने एक स्टडी में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। रिसर्चर ने यह पाया है कि मेडिटेरियन सी, अटलांटिका सी, आर्कटिक सी, पैसिफिक सी, यहाँ तक कि इंडियन ओशियन में भी महासागरों में 4000 से अधिक जो है सी वाटर के सैंपल को कलेक्ट किया गया। और जो मिला वो साइंटिस्ट को क्या पूरी दुनिया को चिंतित कर देने वाला है। उन्हें समुद्र के पानी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब कि एआरजी मिला है। सवाल ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता क्या है? देखिए, जब बैक्टीरिया बार-बार एंटीबायोटिक के संपर्क में आता है तो उसमें कुछ जीन जेनेटिक चेंजेस होते हैं और धीरे-धीरे बैक्टीरिया ऐसे जीन विकसित कर लेता है जो एंटीबायोटिक उसके ऊपर बेअसर होता है मतलब कि काम नहीं करता। यानी कि वो एंटीबायोटिक जो पहले इन्फेक्शन को खत्म कर रहा था, अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। इसे ही बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ पहले ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में मान चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह है कि रेजिस्टेंस जीन सिर्फ शहरों, हॉस्पिटलों तक सीमित नहीं रह गए। अब साइंटिस्ट को जीन जो है दूर-दराज के ओशियन रीजन में भी मिल चुका है। यहाँ तक कि आर्कटिक जैसे रिमोट इलाकों में। यानी इंसानों द्वारा पैदा किया गया पॉल्यूशन अब दुनिया की पृथ्वी के जल तंत्र में फैल चुका है। स्टडी के अनुसार जिन क्षेत्रों में शिपिंग ट्रैफिक ज्यादा था और कोस्टल पोल्यूशन अधिक थी, वहां पर स्टेन जिनकी मात्रा ज्यादा पाई गई है इन कंपेरिजन टू अदर। इसका यह मतलब है कि स्यूवेज डिस्चार्ज, हॉस्पिटल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट और ह्यूमन एक्टिविटी को असर समुद्रों तक पहुंच चुका है। और कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। रिसर्चर ने समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक पीएफएस जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं, सार्स कोवी 2 के जेनेटिक ट्रेस भी मिले हैं। पीएफएस ऐसे केमिकल होते हैं जो एनवायरनमेंट में दशकों तक बने रहते हैं और मानव स्वास्थ्य नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? साइंटिस्ट का मानना यह है कि ओशियन एक ग्लोबल रिजर्वायर बन चुका है और जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जमा होकर अलग अलग बैक्टीरिया के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन और तेजी से फैलता रहेगा। आप कल्पना कीजिए, अगर सामान्य एंटीबायोटिक काम करना ही बंद कर दे, तो छोटी-मोटी जो बीमारियाँ होती हैं, छोटी-सी सर्जरी होती है, निमोनिया होता है, यूटीआई होता है, सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक होता है, उसमें जो है उसको सही होना भी मुश्किल हो जाएगा। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर एएमआर को नियंत्रित नहीं किया जाए, तो आने वाले दशकों में ये दुनिया की सबसे घातक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन सकता है। इसलिए एक्सपर्ट पहले ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ हॉस्पिटल की समस्या नहीं, ये एनवायरनमेंट, ओशियन, एनिमल और ह्यूमन सभी जगह यह वन हेल्थ इश्यू बन चुका है। मानव स्वास्थ्य को बचाना है तो हमें सबसे पहले महासागरों और एनवायरनमेंट को बचाना होगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन हम जमीन पर छोड़ते हैं वो आखिरकार पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। इसी के साथ यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और एक लाइक जरूर ठोकें। थैंक